नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में न मैं रहूंगा न तुम होगे। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुझको विश्वास नहीं। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं द पंचायत। महात्मा गांधी से लेकर अन्य बड़े हस्तियों ने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज के समय में भी ये लड़ाई जारी है। नो डाउट आज की वुमेन कल से अधिक एम्पावर्ड और एडुकेटेड हैं, फिर भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलता है। आज जो महिलाएं तमाम क्षेत्र में बढ़िया कर रही हैं, लेकिन अभी भी एक लंबी दूरी तय करना है। चलिए देखते हैं कुछ उन महिलाओं को जो अपने आप को प्रूव की हैं। तो आइए इससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अपने आप को इस मुकाम पे किस जद्दोजहद के साथ खड़ी की हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम रचना सिंह है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। जी, आप एक एम्पावर्ड वुमेन हैं, आपने अपने दम पे ये सफलता हासिल किया है। क्या आपको अपने जर्नी में कभी कुछ महिला होने के नाते असहज महसूस हुआ? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाएं असहज ना महसूस करें ये ही सहज नहीं है इस पूरी दुनिया के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और रघुवीर सहाय की एक छोटी सी रचना है, वो लिखते हैं कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। हो सकता है कि मैं इस कविता में कुछ लाइनें हो सकता है भूल भी रही होंगी, लेकिन ये कविता, ये लाइन बड़ी सटीक है। महिलाओं पर महिला दिवस के दिन बात ज़रूर किया जाता है और खूब किया जाता है, लेकिन आप आम तौर पर देखेंगे कि महिलाओं की कोई चर्चा नहीं हो रही होती है, जबकि आप आधी आबादी हैं, आपके नाम पर पता नहीं कितनी ही योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं जो इन योजनाओं के बारे में जानती हैं, या बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ जानती भी हैं। मैं तो ये मान करके चलती हूँ कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ नहीं जान रही हैं कि उनके लिए क्या चीज़ें हैं और नहीं हैं। जो असहज करने वाली जो बात है वो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रहें, कि आप बाहर रहें, कि आप अपने वर्क प्लेस पे ही क्यों ना रहें, आपके साथ ही कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको समय समय पर असहज महसूस कराते हैं। लेकिन जब आप पढ़ लिख जाते हैं और जब आप पढ़े लिखे की कैटेगरी में जब आप आने लगते हैं, तब वहाँ से बात अलग हो जाती है। तब ये होती है कि आप अपने हक़ के लिए बोलना भी शुरू करते हैं, आप अपने लिए लड़ना भी शुरू करते हैं, आप बात रखना भी शुरू करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। तो यहाँ महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इक्वालिटी भी हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें इक्विटी भी चाहिए। आज महिला दिवस है, आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं दो ही बात हमेशा कहती हूँ महिलाओं के लिए, या कोई भी लड़की है उसके लिए मैं ये हमेशा कहती हूँ। पहली ये है कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, आप कभी भी इक्वालिटी और इक्विटी जैसी किसी भी चीज़ की आप बात नहीं कर सकती हैं। और दूसरी जो ज़रूरी बात है वो है कि फिनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके पास खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि समाज में लोग आपको जानें, समझें और आपकी अपनी कोई पहचान बने, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका शिक्षित होना और साथ ही साथ आपका फिनेंशियली स्ट्रांग होना। मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ और मैं पटना कोतवाली थाने में पदस्थापित हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग जिस विभाग में काम करें, पुलिस डिपार्टमेंट में, इसमें हर तरह की विधि व्यवस्था से लेके अनेकों तरह की, जैसे महिलाओं के साथ होने वाली परेशानियां, घरेलू हिंसा, इस तरह से पुरुषों के साथ भी होने वाली घटनाएं, जो बाहर में किसी भी तरह की अगर कोई भी घटना होती है तो उन सब पर हम लोग काम करते हैं। मैम, आप अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करके दूसरी अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में आप कदम उठाती हैं? हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जहाँ पर, और जहाँ तक महिलाओं की बात है, हम लोग उनको, अगर हमारे थाने में आती हैं तो पहले हम लोग महिलाओं को बताते हैं कि किसी भी फैमिली में अगर फैमिली प्रॉब्लम लेके आती है तो हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उन तरह की प्रॉब्लम अगर पड़ती है तो बताते कि हम दोनों लोगों को बुलाते हैं, दोनों पार्टी को बुलाकर, और उन टॉपिकों पर उनको बात करके कॉन्फ्रेंस की तरह कि उनको मतलब किस तरह से
एक दूसरे के मतलब काम करना है अकॉर्डिंग। लेकिन जहाँ बात होती है कि अगर वो नहीं महिलाएं हैं और उन्हें बहुत सारी तरह की परेशानियाँ, जहाँ पुरुषों के द्वारा आप देखते होंगे कि शुरू से समाज में जहाँ पुरुष प्रधान समाज के नाम देकर महिलाओं को शुरू से कि आप महिला हो ये दिखाते हुए महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है शुरू से। तो हम लोग महिलाओं को लगता है कि वो महिलाएं सच में वो परेशान हैं और प्रताड़ित हो रही हैं, तो हम लोग उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए अगर उन्हें लगता है तो उचित हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। एक युवा महिला जो पुलिस अधिकारी मतलब ज्वाइन करना चाहती है, आपका क्या संदेश होगा उन युवा महिलाओं के लिए? देखिए, आप भी देखते होंगे कि पहले जैसे लोगों को अभी भी आज भी बोलते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है जिसके ज़रिए महिलाएं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह महिलाएं, जैसे अंतरिक्ष की बात किया जाए, हिमालय की बात किया जाए, तो हर जगह महिलाएं आ रही है। और बहुत सारे विभाग जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी से लेकर और पुलिस, बिहार पुलिस हो और स्टेट की कोई भी पुलिस हो, और हर जगह महिलाएँ आ रही है। और बिहार में खासकर नीतीश जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिहार में वैकेंसियाँ पुलिस डिपार्टमेंट में निकाली जा रही है। और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो बिहार में ही सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या पुलिस डिपार्टमेंट में है। और ये हमारे श्री माननीय नीतीश जी के ही द्वारा ये हम लोगों को दिया गया है और हम लोग इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं मन्नत आईवीएफ सेंटर पटना में, जो कि शगुना मोड़ गोलंबर पे स्थित है। आप एक एम्पावर्ड वुमेन हैं, आपने अपने दम पे ये सफलता हासिल किया है। क्या आपको अपने जर्नी में कभी कुछ महिला होने के नाते असहज महसूस हुआ? मुझे तो लगता है ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। एक जेंटलमैन ने मुझे लास्ट ईयर विमेंस डे पे क्वेश्चन किया था कि हम विमेंस डे तो बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, हमें तो लगता है कि मेंस डे मनाना चाहिए। लेकिन सर और बाहर जितने भी पुरुष हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि सर, हमें अपने जन्म से ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें जन्म देना नहीं चाहते हैं लोग। 2 लड़की हो गई, अरे बाप रे, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चलेगी? यहाँ से तो एक लड़की का जीवन शुरू होता है। अगर 3 लड़की घर में हो गई, मैं 3 बहन हूँ इसलिए इस एक्सपीरियंस को जानती हूँ, मेरा भाई नहीं है। 3 लड़की होना घर में और एक लड़का नहीं होना अपने आप में एक अभिशाप है। इसलिए ये स्ट्रगल तो जन्म के साथ ही शुरू होता है। मेरे पिताजी कोई चीज़ अगर ख़रीदते थे या कोई खुशी मनाते थे तो लोग उन्हें बोलते थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके घर में आपको भोगने वाला कौन है? यहाँ से तो एक महिला की जर्नी शुरू होती है। तो ये सफ़र तो बहुत कांटे भरा होता है। आपकी पढ़ाई से लेके आपके जो हायर स्टडीज़ है, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है। आप कोचिंग रात में नहीं जा सकते हो। महिला सेफ्टी के इश्यूज़ है जो कि इंडिया के हर पोर्शन में है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ये स्ट्रगल तो है ही। इनफैक्ट इंडिया नहीं, हर वर्ल्ड के हर पार्ट में ये स्ट्रगल है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि स्ट्रगल्स तो हैं एक महिला के जीवन में। कहीं भी सफल होने के लिए आपको स्ट्रगल को झेलना होगा, लेकिन अगर आपके साथ जो पुरुष खड़े हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपके भाई हैं और पति है, साथ देंगे तो आप हर ऊंचाइयों को छू सकते हो, जो जैसा मैंने छुआ है। महिला दिवस पे तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। खुद के अंदर के पावर को समझिए, मेहनत करिए जिस फील्ड में जा रहे हैं और आगे बढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं मृदुला प्रकाश यहाँ महिला चरखा समिति में मंत्री के पद पर हूँ और हम लोग इस महिला चरखा समिति को संचालित करते हैं एक संचालक मंडल के तहत। महिला चरखा समिति महिलाओं को कैसे मदद पहुंचाती है? महिला चरखा समिति महिलाओं को इस तरह से मदद पहुंचाती हैं कि आप ये समझिएगा कि यहाँ निराश्रित और पराश्रित जो महिलाएं असहाय हैं, किसी दूसरे पर निर्भर हैं, उनको हम लोग यहाँ पर आश्रय देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक गृह उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं जिसमें महिलाएं कार्य करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। यह संस्था स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व की संस्था है। बापू की प्रेरणा से प्रभावती दीदी ने इस संस्था को स्थापित किया था और यहाँ पर उसी समय से, चूँकि इसकी एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं कि महिला चरखा समिति की स्थापना हुई थी जब 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस समय बिहार की महिलाएं उसमें नहीं आ पाई थी, भागीदारी उनकी नहीं हुई थी। तो बापू ने
प्रभावती को, चूँकि प्रभावती का उन्होंने व्यक्तित्व देखा था और प्रभावती बापू की पुत्री के रूप में साबरमती आश्रम में पली बढ़ी थी, तो उन्होंने उन्हें इसका भार सौंपा कि तुम महिलाओं को संगठित करो, उसका नेतृत्व प्रदान करो। और उसी के तहत वैसी महिलाएं इसमें आईं जो उस समय कहीं उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा था, तो प्रभावती के नेतृत्व में सभी पराश्रित और निराश्रित महिलाएं यहाँ कार्यरत हुईं। साथ ही उन्हें सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और बच्चों के लिए बाल सदन, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ यहाँ प्रारंभ हुई। आज भी हमारा गृह उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अभी तक हम लोग दोयम दर्जा में महिलाओं को देख रहे हैं। तो महिलाएं चूँकि अभी तक आर्थिक, शैक्षणिक और इसमें सामाजिक रूढ़िवादियों में जकड़ी हुई हैं, जिससे उनका वो उत्थान नहीं हो रहा है। और हम लोग अभी तक आश्रित के रूप में, जो पुरुषों पर आश्रित हैं, वैसे रूप में आ रहे हैं, या उनको बल नहीं मिल रहा है। तो सभी को सबल बनना है, सभी को आत्मनिर्भर बनना है, तभी वो महिलाएं एक अपना स्थान बना पाएंगी। और आधी आबादी जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसमें यह मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा सांस्कृतिक, जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा, उसमें महिलाएं सशक्त थीं। यहीं से भारती आई जिन्होंने शंकराचार्य को भी पराजित किया, आप जानते होंगे, गार्गी, मैत्रेयी सब यहीं की हैं। लेकिन कालांतर में महिलाएं दोयम दर्जा पर चली गईं। आज फिर से महिलाएं उभर रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने हर एक क्षेत्र में, तभी महिलाएं अपना उत्थान कर पाएंगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर सुधा सिन्हा है और मैं चरखा समिति के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हूँ। और ये चरखा समिति है आदरणीय स्वर्गीय प्रभावती देवी जी का स्थापित किया हुआ 1940 में, जिसके हम लोग सदस्य हैं। और हम यहाँ महिलाओं के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों पर ध्यान एकाग्र करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं जिनका कोई आवास नहीं है या जिनको कोई साधन नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है, उनके लिए हम लोग कुछ कर पाएँ। और इसीलिए इस बार से यहाँ व्यावसायिक विभाग का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, चरखा से संबंधित काम है, लूम है, स्टिचिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ करवाई गई हैं, ताकि ऐसी महिला जिनका कोई आधार नहीं है, जिनको किसी भी तरह का आर्थिक सहायता का कोई साधन नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए विशेष करके हम यहाँ व्यवस्था। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को संदेश देना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा द्वितीय आयाम पर रहे हैं। जब ये खास करके मध्ययुगीन काल से अगर आप देखिए तो महिलाओं को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे समाज की रीति रिवाज, परंपरा कुछ ऐसी रही है कि महिलाओं को हमेशा ही से द्वितीय आयाम बनाया गया। सिर्फ एक भोग्या के रूप में देखा गया। शिशु पैदा करने के लिए, बच्चों का देखभाल, परिवार का देखभाल करने के लिए उनका उपयोग किया गया। हालांकि बहुत से ऐसे भी हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं जो आपको ये दिखाई देते हैं आज के युग में। ये 21वीं शताब्दी में विशेष करके हम देख रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं ऐसे ऐसे अच्छे पद पर पहुंची हैं, जहां की पहुंच पाने के लिए एक युग था जब सोचना पड़ता था। लेकिन आज हम उस युग में जी रहे हैं कि महिलाओं को में काफ़ी जागरूकता आई है। और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होने की वजह से काफ़ी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। विशेष करके संवैधानिक रूप से जो हमारे लिए किया गया है, हमारा प्रीएम्बल्स है या नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें हमारे अधिकारों की चर्चा की गई है, हमारे विकास, हमारे कल्याण की बातें की गई हैं। उन सारी बातों को देखते हुए हमें ये कहना है कि महिलाओं में जब तक शिक्षा का प्रसार और जागरूकता नहीं होगी, तब तक आत्मविश्वास का निर्माण नहीं होगा। और जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होना उनके लिए संभव नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर फिरदौस जमा काजी, जूनियर डॉक्टर इन मन्नत IVF। वुमेंस डे पे बस इतना कहना चाहूँगी कि
अगर आप कुछ करना चाहते हैं और किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बस अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए और इधर उधर की बातों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ जाते हैं, मुझे ऐसे फैमिली से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है, ठीक है ना। फैमिली सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक हूँ। बट जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तो उन चीज़ों को इग्नोर करके और जितना हो सके अपने काम पे फोकस करें और जो आप गेन करना चाहते हैं वो गेन करें। मैं बेबी सिंह मन्नत IVF सेंटर में नर्सिंग स्टाफ हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला अकेले भी सक्षम है, मतलब हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो हम अपना फैमिली भी मतलब चला सकते हैं, ऐसा नहीं हम स्टैंड हो सकते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, हर वो काम जो एक पुरुष कर सकता है। ऐसा नहीं कि पुरुष साथ हो तभी हम साथ चलें, हम अकेले भी चल सकते हैं, हमारी लाइफ अकेले भी सक्षम है। कभी घर से कोई ताना बाना मिलता हो? बहुत सारे ताने बाने घर से मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो फेस करना पड़ता है और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। उसको टैकल कैसे करती हैं आप लोग? बस इग्नोर करना है, उतना सोचना क्या है। महिला दिवस पर तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हर वो महिला मतलब सशक्त बने, थोड़ा एजुकेटेड हो, ताकि अपनी लाइफ में आगे उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मेरा नाम शिल्की कुमारी है। मैं मन्नत IVF सेंटर में एक नर्सिंग स्टाफ का काम करती हूँ। महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगी आप? महिला दिवस पे मैं हर एक महिला को एक यही बोलना चाहूँगी कि वो अपने एक ऐसा पैगाम पे आएँ, एक ऐसा मुकाम हासिल करें ताकि उनको किसी का भी ताना ना सुनना पड़े। उनको एक ऐसा कुछ भी जो भी उनका गोल है, सपना, वो अपना पूरा करे, ऐसा करके दिखाए कि नहीं सबको गर्व हो कि नहीं ऐसे ये महिला है। जेंट्स का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही ये कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। हर वो काम जेंट्स कर सकती है जो महिला कर सकती है। मेरा नाम डॉक्टर मधु वर्मा है। मैं महिला चरखा समिति में कार्यरत हूँ और कमेटी की मेंबर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में महिलाओं की जागरूकता ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। महिलाएं जो हैं परिवार और समाज की जो रूढ़ी प्रतिक्रिया है उससे अलग जीवंतता प्राप्त रखती हैं, क्योंकि जीवंतता ही उनके जीवन का आधार होता है और सृष्टि की रचना में पुरुष और महिला का सामाजिक आधार बना हुआ है, जिससे शिव शक्ति की हम कल्पना करते हैं। शक्ति के बिना शिव 100 के समान हैं, वैसे ही सृष्टि में महिला और पुरुष हैं जो जिनके चलते ही हर तरह का संसार का प्रादुर्भाव हुआ है और विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सद्भाव की भी चर्चा हुई है। मेरा नाम राजरंजनी कुमारी, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। कहाँ पे पोस्टेड है? अभी SHO महिला थाना के पद पे हूँ मैं जी। वुमेन इन पुलिस फोर्स और अन्य डिफेंस फोर्स में वुमेन को क्या कठिनाइयाँ होती हैं? क्या अब माहौल फेवरेबल है? पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इस पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो 8 मार्च है तो इसका जो है शुरुआत, बीजारोपण जो है कि साल 1904 में अमेरिका से हुआ था। और उस समय जो है कि अपनी जो हम लोग वर्क करते हैं इसमें असमानता हो रही थी, इसी को लेकर के अमेरिका में जो औरतें थीं वो मतलब कि आंदोलन शुरू की थी और करीब 15,000 के महिलाओं ने अपने अधिकार, हक और इसके लिए रोड पे आकर के आंदोलन शुरू किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर साल 8 मार्च को मनाई जाती है। क्या माहौल फेवरेबल है? माहौल तो जो हम लोगों को जो सुविधा मिली हुई है उसमें तो हम लोग जो है बढ़ चढ़ के काम मतलब कि आगे कर रहे हैं। और सुविधाएं क्या है इसे हमें नहीं देखना है। मेरे पास जो पीड़ित आते हैं और मेरे पास जो सुविधाएं हैं उसमें मैं बेहतर देने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, और सुविधा को मैं नहीं देखती हूँ। तमाम बेटियों और बहनों को क्या संदेश देना तमाम चाहेंगे? बेटियों और बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हक के लिए मतलब आगे आए और डरना नहीं है। देखिए लिंग भेद जो है अपने घर से ही शुरू होती है।
और अगर लिंग भेद अगर आपके साथ घर में भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है तो उस चीज़ को लेकर के आप आगे आएँ, डरे नहीं, और अपने हक के लिए अगर लड़ना भी पड़े माता पिता से, समाज से, देश से, तो आप लड़ करके अपने अधिकार के लिए आपको अपने बुलंदी पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हक के लिए आप आगे आएंगी तभी आपको सपोर्ट भी मिलता जाएगा। और जो सरकार और जो मतलब कि लड़कियों को, बेटियों को जो सरकार जो है मतलब ये दे रही हैं जो भी अधिकार, उसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी होगी कि सरकार ने हमें कौन कौन सा अधिकार दिया है। मैं पूनम सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पैनलिस्ट हूँ। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे देखती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट देने से क्यों पीछे हट जाती हैं? महिलाएं पॉलिटिक्स को कैसे क्लीन कर सकती हैं? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? और आज महिला दिवस है और तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, पहले मैं महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। पूरे देश में हमारी जितनी महिला है उनको मैं बधाई देती हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारी महिला बहनों को 33% संसद में जो पारित किया कि लोकसभा विधानसभा में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और जीत कर आएंगी, तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के भविष्य की चिंता करते हैं। तो आज हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो संगठन में भी हम महिलाओं को 33% पद मिले हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से नारी शक्ति बंधन लाए और महिलाओं को सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिला को सपोर्ट करती है। महिलाओं को हर पद पर, चाहे हम प्रदेश से लेकर मंडल स्तर की बात करें, तो हम महिलाओं को सम्मान मिलता आया है। और बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत में 50% आरक्षण दे करके जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है, वो एनडीए की सरकार में ही हुई है। और महिलाओं को जो मौका मिला है एनडीए की सरकार में ही मिली है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये लाइन बजाज के द्वारा लिखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहेगा पंचायत के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हमारा कार्य पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।